जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मयूर शाह के वन रक्षक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंग्लिश। देखिए दोस्तों, इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए हम इंग्लिश उतनी ही पढ़ेंगे जितनी एग्ज़ाम्स में आती है। जो इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इस इंग्लिश से आपके सब इंस्पेक्टर, एसआई जो है, और फॉरेस्ट गार्ड और एसएससी रेलवे और भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है। क्योंकि जो इंग्लिश हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ी जाएगी। इसलिए इसमें बहुत पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको 100% गारंटी मिल सकती है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमको ये जो सिलेबस है उसको किस तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सिलेबस है वो किस तरीके का है। जो पिछले वाला जो एग्ज़ाम आया था फॉरेस्ट गार्ड का, वन रक्षक का, सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी परीक्षा में ये बताया गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें आ रहा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि इंग्लिश ग्रामर तो उसमें आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर से ही शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। कई बार आपने ये सुना भी होगा कि नाउन क्या है। एक संज्ञा है, हिंदी में आप इसको संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। नाउन के बाद फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पर आर्टिकल की स्पेलिंग ARTICL ही होती है। तो इसमें हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउन, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब यानी क्रिया। एडजेक्टिव का जो है वो है विशेषण, हिंदी में का कहते हैं उसको। वर्ब के बाद एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पासिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स। ये भी हम पढ़ेंगे इसमें। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अपना पूरा लगभग सिलेबस इंग्लिश ग्रामर का कवर हो चुका है। ये हम पूरा पढ़ लेंगे तो आपका इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उसमें अच्छे से अच्छे नंबर पा सकते हैं। इसके बाद जो आपका आएगा, जो और भी जिसमें लिखा रहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, ये सब जो रहता है किसी भी सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में, तो मैं आपको ये और बता देता हूँ दोस्तों कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जैसे ही हम वो इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन हम कवर कर लेंगे एक बार, उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स ईजिली कर सकते हो। एरर करेक्शन आप कर सकते हो। ये एरर, ये एरर करेक्शन पूरा यहाँ से है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे। तो एरर करेक्शन आप कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर करने के बाद। पैराग्राफ कंप्लीशन आप कर सकते हो। जंबल्ड सेंटेंस आप कर सकते हो। पैरा जंबल्स भी आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक्स तो आप जानते ही हो क्या होती है। एरर करेक्शन भी आप जानते हो क्या होता है। नहीं जानते तो हम जब पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे। पैराग्राफ कंप्लीशन भी आपको थोड़ा अभी पता नहीं होगा, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो हम आपको बताएंगे और अपन इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। जंबल सेंटेंस भी प्रैक्टिस करेंगे, पैरा जंबल भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, इनमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये आप इजीली कर लोगे। इसके बाद आप आते हो, और जो सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में आपके ईडियम्स एंड फ्रेसेस जो है ये भी रहेगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स ये भी रहते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको इंग्लिश में मिलता है। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि ईडियम्स, फ्रेसेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब हम ग्रामर पढ़ते चलेंगे, ग्रामर के साथ साथ ही इधर ग्रामर भी चलेगा उसी क्लास में, और ग्रामर के साथ साथ ही आपका ये वाला टॉपिक भी चलते रहेंगे। ये टॉपिक एक बार में अपन एक साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा समस्या आएगी आप लोगों को पढ़ने में, इसलिए इसको उसके साथ ही पढ़ते चलेंगे जिससे कि आपको ये जल्दी जल्दी साथ साथ में याद होता रहे। तो ठीक है दोस्तों, एक या दो दिन में अपन क्लास शुरू करने वाले हैं। आप बिल्कुल तैयार रहिए, निश्चिंत रहिए। आपका इस बार वन रक्षक का, एसआई का एग्ज़ाम इंग्लिश, उसमें से जो इंग्लिश आने वाली है वो पूरी में से पूरे नंबर आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।